डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई 2 साल हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग 3 साल देखेंगे। 3 साल में कैसे किस तरीके से सवाल बनेंगे सबको जल्दी जल्दी से निपटा लेंगे, है ना। तो रात को बज रहे हैं 1, कल है दिवाली। देखो 1:02। यार ये क्या हो गया, मेरा फोन ना बड़ा अजीब सा है। देखो 1-2 दिख रहा है क्या, 1-2। घर जाना है, घर जाऊंगा ना तो नेक्स्ट डे आते आते लेट हो जाएगा, तो 2 दिन डिस्टर्ब होगा ना मेरा, संडे भी और मंडे भी। तो मैं सैटरडे नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आपकी क्लासेस डिस्टर्ब ना हो। तो देखो 1 बज रहे हैं अभी, तो लगातार लगभग 2 घंटे तो रिकॉर्ड हो जाएगा। 2 सेशन और कर दूंगा तो खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट सीआई खत्म कर दूंगा। तो सीआई और एसआई के 3 साल का देखो बेसिक चीजें आपको आ गई है, मैंने कॉन्सेप्ट ट्री मेथड में सिखा चुका हूं, फिर भी एक बार हम लोग इसको समझते जाते हैं कि अगर मैं आपको 3 साल का डिफरेंस डायरेक्ट निकालने बोलूं तो आप क्या करोगे। सर मुझे याद हो गया है 3:3:1 में 3 को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ 3 और 1 को इंक्लूड करना है। ठीक है, इस चीज को ना थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं एक बार और। अगर मैं बोलूं 1000 मेरा प्रिंसिपल है, 10% मेरा रेट है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये 10, ये 100, ये 100, ये 100 और ये 10, ये 10, ये 10, ये 1। ये तो याद हो गया होगा ना कि 1000 का 10% 100, 1000 का 10% 100, 1000 का 10% 100, ये 100 + 100 + 100 ऐसा ही बना। इसका 10% 10, इसका 10% 10, इसका 10% 10 और इसका 10% 10। ये मेरा ओवरऑल जो बना वो सीआई बना, और जो सिर्फ इतना बना, इतना, ये मेरा डिफरेंस बना। ये 3 चीजें आपको ट्री मेथड में पढ़ा चुका हूं। जी हाँ, एकदम सही है। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल देते थे कि 1000 अगर मेरा प्रिंसिपल है तो इसका 10% 100, इसका 10% 10, इसका 10% 1 और 3 3 1 लिख के मल्टीप्लाई करते थे तो ये 300 था, ये 30 था और ये 1 था। 330 + 1 331 मेरा सीआई हुआ, ये 300 मेरा एसआई हुआ। और मुझे सिर्फ डिफरेंस की जरूरत होती थी तो मैं सिर्फ इसका यूज करता था 3:1 का, तो मेरा जो डिफरेंस आता था वो 31 आता था, जो कि यहां से भी वही आएगा 31। क्लियर है? यस सर। पैटर्न आपको सब आना चाहिए, मैं आपको इसी वजह से बार बार सिखाता हूं। अगर मैं बोलूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मेरा बच्चा, आप इस बात को समझना कि प्रिंसिपल पी है, प्रिंसिपल पी है और रेट R% है, तो पहले साल का ब्याज क्या होगा, पी का R%, PR/100। दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, इसका PR%। थोड़ा जगह ले लेते हैं ना, छोटा पड़ जाएगा। इसका R% PR/100 का होल स्क्वायर और इसका R% PR/100 का होल क्यूब। सर ये हो क्या रहा है, अरे कुछ नहीं मेरे लाल, P का मैं R% निकाला तो क्या आया R/100, फिर मैं बोला इसका R% निकाल दो तो फिर से इसका R/100, तो इसका R% PR², PR² / 100 का स्क्वायर। मैं बोला फिर इसका R% निकाल दो तो फिर से R% निकाल दिया, तो PR³ / 100, R/100 का क्यूब। यही है ना, यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 10 का 10% 1। यस सर, देयर इज नो डाउट हियर। अब अगर मैं बात करूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया कि 3 साल का डिफरेंस का CISI का क्या आएगा फॉर्मूला, तो मेरे को 3:1 लिखने आता है। जी मैं इसका यूज नहीं करूंगा, नहीं। क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ डिफरेंस से मतलब है। तो डिफरेंस ऑफ CI and SI for 3 years is 3PR/100 का स्क्वायर माइनस PR/100 का क्यूब।
अगर मैं बोलूं कि P R/100 के स्क्वायर को कॉमन कर लूं तो क्या मिलेगा? 3R/100। जी सर। तो अगर आपसे कोई कल को फॉर्मूला पूछ दे कि 3 साल का CI/SI का डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ, तो ये लगा देना। और ये आया कहाँ से है? सीधा सर 3:1 से आया है। इसको लिख लो, कभी जरूरत पड़ जाएगा जीवन में तो यूज कर लेंगे, कभी कभार पड़ जाता है जरूरत, इस वजह से बोल रहा हूं। कभी कभार जरूरत पड़ जाता है, इस वजह से बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए तो फिर आगे शुरू करते हैं अगले कहानी को। सवालों पे सीधा चलते हैं यार, क्या ही दिक्कत है। आप लोगों को ये भी निकालने सिखा दिया हूं, 3-4 एग्जाम्पल भी करा दिया हूं ट्री मेथड में ही। तो सीधे हम लोग चलते हैं। सीपीयू 2022 में लगातार 4 शिफ्टों में से 3 शिफ्ट में 3 डिफरेंस का सवाल आया था। मैं तीनों लेकर आया हूं, जिसमें पहला सवाल है, तीनों है कि 2 ही है? ये भी है, हाँ तीनों है, तीनों है। इसमें है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली ऑन अ सम ऑफ 65,000 एट 7% पर एनम फॉर 3 years। बताइए क्या होगा। बोला गया है कि 6500 रुपए की राशि पर 3 साल के लिए 7% के ब्याज से क्या होगा डिफरेंस। सर तरीका बहुत क्लियर है। मैं बोला 6500, इसका 7% क्या होगा? 7×5 = 35 और 7×6 = 42 और 3 = 45, 455। 6500 का 7% ऐसे निकाल लो। मैं बोला इनका 7% क्या होगा? बहुत क्लियर है। 7×5 = 35, 7×5 = 35 और 3 38 की 8, 3 बचा, 7×4 = 28 और 3 31, 31.85। इन साहब का 7% क्या होगा? सर फिर से निकाल दिया। 7×5 = 35, 7×8 = 56 और 3 59 की 9, 5 बचा, 7 एकम 7 5 12 का 2 1 बचा, 7 या 21 और 1 22। तो 2.295, 2.2295। क्लियर है? जी सर। मुझसे बोला था दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध बताएं, वैसे मैं परफेक्ट निकाल दिया हूं। मैं अप्रॉक्स भी निकाल देता 31,217 लगभग 2 पॉइंट समथिंग, लेकिन फिर भी मैंने कंप्लीट निकाला, इसका पूरा 7% निकाला। मैं किया क्या? 3185 में 7 से गुणा कर दिया, 7 से गुणा कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया। 2 डेसिमल पहले से था, 100 से डिवाइड करने के बाद 4 के बाद डेसिमल हो गया, 1 2 3 4 के बाद। अब मुझे पता है कि इसका जो 3 साल का रेशियो होता है वो होता है 3:3:1। लेकिन मुझे सर इससे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझसे सिर्फ डिफरेंस पूछा गया है। तो इससे मतलब है 3×5 = 15, 3×8 = 24 और 1 25 की 5, 2 बचा, 31 या 93, 93.55 से 2.2295 दोनों को जोड़ दो। 93 2 95.527 527, 95.77 के लगभग आंसर होगा। एग्जामिनर भी उतना एक्यूरेट नहीं रहा। कहीं गलती मैं ही तो नहीं कर दिया हूं? ऐसा तो नहीं मैं कहीं गलती कर दिया हूं यार? देख लो तो। 3×5 = 15, 3×8 = 24, 1 25, 31 या 93 तो 95। हाँ गलती हो गया, हमको लगा कि एग्जामिनर गलती किया है। 95.55, 95 और 97 और ये 527 527, तो जो उत्तर आया 97.7795। सोचो ऐसे सवाल पेपर में आ जाए तो क्या ही होगा। आपके पेपर का सवाल है भैया, हम तो सीपीयू 2 बार पास कर चुके हैं। सीपीयू 2019 पास किया था मैं, और सीपीयू 21 में पेपर ही नहीं हुआ था सीपीयू का। सीपीयू 2021 नहीं हुआ था, जाके आप चेक कर लो, गवर्नमेंट वैकेंसी खा गई थी। फिर 22 हुआ, तो मैं 22 उस टाइम पे 1 साल पढ़ाते हो गया था। सीपीयू का सेट सब सॉल्व भी कराया था यूट्यूब पर। आई थिंक ये शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों सॉल्व कराया हूँ यूट्यूब पर, देखना जाके सर्च करके। ये हो गया, अगले पे बढ़ते हैं। अगला सवाल खुद से ट्राई करो। अगला सवाल आसान है, पहला कैलकुलेटिव ले लिया था।
बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट व्हेन सम इज 15,625 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 4% पर एनम। 15,625 पर 4% के हिसाब से 3 साल में CISI का डिफरेंस क्या है? 4% का मतलब होता है 1/25। तो मैं इसका 1/25 किया 625 हो गया, इसका 1/25 किया 25 हो गया, और इसका 1/25 किया 1 हो गया। कोई बोलेगा सर 4% क्यों नहीं निकाल रहे हो? तो बात तो वही है मेरे लाल, 15,625 का मैं 4% निकालता तो 4/100 क्या हुआ? 25। तो 1/25। फिर में से कोई बोले 625 का 4% निकालो, तो 625 का 4% का मतलब क्या है? 4/100 मतलब 1/25। बात तो वही है ना, वहां 7% था तो 7/100 हो रहा था। अब मेरे को पता है यहाँ 3:1 होगा जी, ये 3 खत्म, इसे हम लोग को जरूरत नहीं है। मुझे 25 दिया 75 एक एकम एक, मुझे सिर्फ डिफरेंस से मतलब है, तो 76 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? यस सर। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। तो सेम सवाल है बे, पिछला वाला, ये तो सेम सवाल है, चलो इसे छोड़ देते हैं। अभी इसको सॉल्व किया था ना, 97.78 आया था। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आगे बढ़ते। आगे मैं आपको सिखाता हूं एक चीज और। The difference between the compound interest and the simple interest on a sum at 10% per annum for 3 years is 155, then sum is 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष के दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 155 है। तो राशि क्या है? देखो एक बात समझाता हूं, जब भी आपके सामने रेट परसेंट गिवन हो और प्रिंसिपल ना गिवन हो, 3 साल का बात हो, तो आप प्रिंसिपल को ना एज्यूम करो 10 का क्यूब। क्यों सर? इससे फायदा क्या होगा ना, कैलकुलेशन बचेगा। कल को मेरे को दे दिया 20% रेट और प्रिंसिपल नहीं पता है, तो ये 1/5 है, तो प्रिंसिपल को मैं 1/5 को प्रिंसिपल में एज्यूम करूंगा 5 का क्यूब। कल को मुझे रेट दे दिया 25%, तो ये 1/4, तो प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है, तो प्रिंसिपल मैं एज्यूम करूंगा 4 का क्यूब 64। इससे बेनिफिट क्या है मैं अभी दिखाता हूं। बेनिफिट देखना, अगर मेरे से बोला 10% पर एनम पर 3 साल का जो डिफरेंस है 155 है, मैं बोला मेरा प्रिंसिपल है 10 का क्यूब। जी हाँ, अब मैं बोला जैसे मेरा प्रिंसिपल 10 का क्यूब है, तो 10 का क्यूब का 10% मतलब 1/10, 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर का 1/10 10, और इसका 1/10 1। यस सर। अब मैं अगर बोलूं ये मेरा 10 का क्यूब यूनिट में है, हाँ, तो मैं अगर इसका डिफरेंस देखूं तो 3:3:1 होता है जी। ये नहीं लेंगे? नहीं। 10 दिया 30 एक एकम एक, 31 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है? 155 के। क्योंकि जो मैं अगर प्रिंसिपल मेरा 1000 है, ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल मेरा 1000 है, तो जो मेरा डिफरेंस आएगा वो 31 यूनिट का आएगा। तो मुझे प्रिंसिपल नहीं पता है क्या है, मैंने प्रिंसिपल 1000 एज्यूम किया तो 31 यूनिट आया, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, 10% के हिसाब से 155 जो है डिफरेंस है, तो मैं 155 को 31 से कंपेयर किया तो 1 यूनिट बराबर हो गया 5 के। मुझे प्रिंसिपल निकालना है 10 का क्यूब 1000, तो 1000 का वैल्यू होगा 1000 इंटू 5, 5000। क्लियर है? जी सर। अगर मैं 5000 पर 10% के हिसाब से जाऊंगा तो मेरा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कितना? 155। चलो इसे सॉल्व करो, पेपर का आएगा दोनों सवाल है। फिर से ये सवाल था, if the difference between the compound interest compounded annually and the simple interest on a certain sum of money for 3 years is 10% per annum is Rs 279। 3 साल का CI और SI का जो डिफरेंस है वो 279 है 10% पर। मैं क्या एज्यूम करूंगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैंने 1000 एज्यूम कर लिया, मतलब 10 का क्यूब एज्यूम कर लिया। 10 का क्यूब का 10% 10 स्क्वायर, 10 के स्क्वायर का 10% 10, और इसका 10% 1। 3:3:1। 10 दिया 30
और एक 31। 31 यूनिट बराबर है किसके? 279। एक यूनिट किसके बराबर? 9 के। अगर मेरा 1000 प्रिंसिपल होता, रेट 10% होता, तो जो मेरा डिफरेंस आता 31 का आता, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल डिफरेंस है 279 का है। तो 31 यूनिट बराबर है 279, एक यूनिट बराबर है 9, तो मुझे 10 का क्यूब 1000 यूनिट किसके बराबर होगा? 9000। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। मुझे कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। तो चलो इसे करो। देखो ये किसी पेपर का सवाल नहीं है। मैं बोला कि 10% 20% तो आप लोग सॉल्व कर जाओगे। अगर एग्जामिनर कमीना निकला 11 से ही 1/9% दे दिया, फिर क्या करोगे? तो बिल्कुल घबराना नहीं है। सर रेट क्या है कि रेट जो है 11 से ही 1/9% है, और यहां पे बोला गया है कि जो 3 साल का डिफरेंस है वो 840 है। क्या ही फर्क पड़ता? 11 से ही 1/9% का मतलब होता है 1/9। जो मेरा प्रिंसिपल है वो 9 का क्यूब है। इसका 1 साल का जो ब्याज आएगा 9 का स्क्वायर आएगा, इसका 1/9। इसका जो 1 साल का ब्याज आएगा 9 आएगा, इसका जो 1 साल का ब्याज आएगा 1 आएगा। मुझे देखो डिफरेंस कितना आएगा, तो 3:3:1। मुझे इसे देखना नहीं है। 9 27 और 1 एकम 1, जो 28 यूनिट आया वो मेरा डिफरेंस आया। लेकिन रियल में डिफरेंस क्या है? सर रियल में डिफरेंस है 840। तो 28 यूनिट बराबर है 840 के, तो 1 यूनिट बराबर है 30 के। मुझसे बोला गया कि प्रिंसिपल बताओ, मतलब 9 का क्यूब 729 यूनिट का वैल्यू बताओ। 729 इंटू 30 2187, 21870। एक बात आप नोट कर सकते हो, जनरली मैं कैलकुलेशन में सिखाता हूं। लिख दूं क्या? चलो लिख देता हूं। यहां पे सिर्फ 3 वाला लिखता हूं, पूरा नहीं लिखता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पूरा लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो मैं ना इसको आप अपने कॉपी में लिख ही लो, मूड बन गया तो सिखा देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड में लिख दो कहीं अलग से, ऐसे कैलकुलेशन में दोबारा सिखा दूंगा मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टू रिमेंबर क्या है? 2 के पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है, 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 6 64 होता है, 2 टू दी पावर 7 128 होता है, 2 टू दी पावर 8 256 होता है, 2 टू दी पावर 9 512 होता है, 2 टू दी पावर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट 1024 होता है, 2 टू दी पावर 11 2048 होता है, 2 टू दी पावर 12 4096 होता है। अगर मैं इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट करूं तो आप ऐसे भी याद रख लेना, जो 2 टू दी पावर 8 है ये आपका 16 का स्क्वायर है, जो 2 टू दी पावर 6 है ये आपका 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है, 2 टू दी पावर 10 है ये 32 का स्क्वायर है, याद रखना है। 2 टू दी पावर 9 है ये 8 का क्यूब है। ठीक है जी सर। अगर मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें से बताऊं तो ये देखो क्या है, ये 16 का क्यूब भी है, ये 64 का स्क्वायर भी है। और एक चीज और इसमें अगर याद रखना चाहो तो ये 8 टू दी पावर 4 भी है। कई बार डायरेक्ट यूज करता है एग्जामिनर, आपको ना जब पेपर में दिखेगा ना नंबर तब पता चलेगा अरे ये तो ऐसे यूज कर दिया है, उस टाइम पे ये हेल्प करेगा। ऐसे ही 3 का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है लिखता हूं मैं। 3 के पावर 1 3 होता है, 3 के पावर 2 9 होता है, 3 के पावर 3 27 होता है, 3 के पावर 4 81 होता है, 3 के पावर 5 243 होता है, 3 के पावर 6 729 होता है, 3 के पावर 7 2187 होता है। 3 के पावर 8 उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसी वजह से मैं नहीं लिख रहा हूं, छोड़ दो मैं नहीं लिख रहा हूं। चलो मैं उसे लिख देता हूं, याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 6561 होता है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। 9 मत जाओ, वो जरूरी नहीं है। तो आप वैसे याद रखने वाले 9 को भी याद रखते हैं, मैं बता दूं, याद रखने वाले 9 को भी याद रखते हैं क्योंकि वो 27 का क्यूब होता है। मुझे याद रहता था तो मैं लिख देता हूं। 19683 होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 एकम 3 3 18, हाँ सब सही है।
अब देखो ये 3 टू दी पावर 9 27 का क्यूब है। कई बार आपको ना हेल्प कर देगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। जब भी आपके सामने अगर कभी मूड खराब हुआ एग्जामिनर का, 8% पर डेटा सेट किया, 2/25, तो 25 से 27, तो 27 का क्यूब यूज कर लोगे, फटाफट से काम कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये देखो, ये आपका 81 का स्क्वायर भी है और ये 9 टू दी पावर 4 भी है। ये 3 टू दी पावर 6 जो है आपका 9 का क्यूब भी है और 27 का स्क्वायर भी है। याद रहेगा ना? हाँ सर, एकदम याद रहेगा, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर इसमें से बात करूँ तो ये भी आपको आता ही होगा, ये सब तो आता होगा। चलो अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है 5 टू दी पावर 1 5 होता है। 5 का स्क्वायर अगर पूछूं तो 25 होता है। 5 का क्यूब जो पूछूं तो 125 होता है। 5 टू दी पावर 6 पूछूं तो 6 से पहले 4 कर लो ना, 4 पूछूं तो 625 होता है। 5 टू दी पावर 5 पूछूं तो ये आपका होता है 3125। 5 टू दी पावर 6 बोलूं तो ये 15625 होता है। ये आपका 25 का क्यूब है, ये आपका 25 का स्क्वायर है, और ये साथ साथ ये भी याद रखना 125 का स्क्वायर है। बस इतना ही काफी है इसमें। 7 वाला मैं आपको अगर सिखाऊं तो 7 वाले से बहुत सवाल बनते हैं। एक सवाल तो मैं खुद ही कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम में बनाया था कि 7 के पावर 1 7 होता है, 7 के पावर 2 49 होता है, 7 के पावर 3 343 होता है, 7 के पावर 4 जो होता है ना वो 2401 होता है। ये आपका 49 का स्क्वायर भी है। नंबर सिस्टम में इसका खूब यूज होता है। 7 टू दी पावर 5 याद रखना जरूरी नहीं है, मन करता है तो रख लो। 7 टू दी पावर 4 तक लेकिन याद रखना, 5 को छोड़ दो। ये डेटा याद रखोगे तो कैलकुलेशन में काफी हेल्प करता है। कैसे याद करना है? लिख के चिपका दो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, याद हो जाएगा। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। आगे आपका अलग टाइप का सवाल है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का सवाल है। नंबर सिस्टम कैलकुलेशन में मैं इन सब चीजों को फिर से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। नंबर सिस्टम और कैलकुलेशन में ये सब चीजें बार बार दोबारा आएगी। कैलकुलेशन में प्रॉपर एक क्लास रहेगा ऐसी चीजों पर, नंबर सिस्टम में इन सब चीजों का यूज रहेगा बार बार। डिविजिबिलिटी में, सिंप्लीफिकेशन में, सब में यूज रहेगा। बोला है यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3 वर्षों में 277.5 और मूलधन 12,960 रुपए है, यदि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यह सवाल डिफिकल्ट है, इसे करना बहुत डिफिकल्ट है। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज 277.5 इन 3 years, द प्रिंसिपल इज RS 12,960, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो दो तरीके से कर सकते हो, दोनों ही तरीके में आपको बाई ऑप्शन जाना है। बाई ऑप्शन मैं अगर बोलूं से सही 2/3% का मतलब क्या होता है? 1/15। 8 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/12। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। 11 सही 1/9% का मतलब क्या होता है? 1/9। मैं बारी बारी से एक एक ऑप्शन को सॉल्व कर लूंगा, और नहीं तो एक तरीका है कि मैं सीधा ये फॉर्मूला लगा दूंगा, P इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस R/100। इस केस में भी आपको R को ना पुट करके चेक करना पड़ेगा। इस केस में भी अगर प्रिंसिपल के जगह पे जो प्रिंसिपल है, रेट के जगह रेट पता नहीं है, बराबर कर दोगे डिफरेंस के, तो हालत खराब हो ही जानी है। मतलब बेस्ट तरीका इस सवालों का जो है ना, बेस्ट, वो है बाई ऑप्शन। बेस्ट, इससे बेस्ट नहीं है। ऐसा सवाल अपने एग्जाम में नहीं आया है, मैं फिर भी एक स्टेप अहेड जाके करा रहा हूं। तो बेस्ट तरीका क्या है? बाई ऑप्शन। मैं एक एक ऑप्शन सॉल्व करना शुरू करता हूं। 15 तो नहीं सॉल्व करूंगा, 15 से कट रहा है क्या? 15 8 120, 15 6 90, 15 64 कट रहा है। चलो एक एक ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मैं अप्रॉक्स से भी सॉल्व कर सकता हूं इस सवाल का, लेकिन आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मैं सॉल्व कर दूं ये मैटर नहीं करता, आप इसको कर जाओ आप खुद से, ये मैटर करता है। चलो मैं आपको सिखाता हूं। मैं तो अप्रॉक्स भी लगा सकता था, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं 1/15 को पहले चुनता हूं, तो 12,960 का 1/15 होगा कितना? 15 8 120,
9 बचा, 15 छक्के 90 और 15 चौके 60। इसका 1/15 अगर मैं लूं तो कितना होगा? 15 पचे 75, कितना बचा? 11, 15 साते 105, 15 छक्के 90। यस सर। और इसका 15% अगर लूं मैं तो कितना होगा? ये तो 57.6 सही है ना? जी सर एकदम सही है। इसका अगर 15% लूं तो 15 छक्का 90 ऐसे निकाल लो, 57.6 का 15/100 काट लिया, 3/20, 2 से काट लिया, 28 दूना 56, 2 8 16, 3 8 24, 28 3 84, 1 85, 85.4/10, तो ये आ जाएगा 8.54। जी सर यही है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे को पता तो चल गया था ये आंसर नहीं है। जैसे मैं 3:1 करूंगा तो ये क्या है? 57 तिया 3 छक्के 18 और 57 तिया 171 और 72। तो 172.8 में 8.54 जोड़ूंगा तो कभी 277 आएगा क्या? नहीं। तो मैं जैसे ये 57 आया था मैंने कैलकुलेट कर लिया कि इसका 3 गुना तो 171 है, वो 277 के आसपास भी नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत है। मैं फिर से क्या करूंगा? 12,960 को सॉल्व करूंगा, 12,960 को सॉल्व करूंगा। अब की बार मैं 1/12 ले लेता हूं। जैसे मैं 1/12 ले रहा हूं तो क्या होगा देखो, इसका 12 लिया, 12 एकम 12, 12 8 96, फिर से 1/12 किया, 12 9 108, 9 तिया 27, ये लगभग है, ये 9 तिया 27 लगभग है 270 के आसपास आंसर आ सकता है। इसका 1/12 किया, 12 7 84, 12 5 60, ये 3:1 किया, 9 तिया 27, 270 सेटिस्फाइड। तो आपको सॉल्व करते टाइम इस चीज को ध्यान देना है। जैसे इस पॉइंट पर आओ तो 3 गुना करके चेक कर लो कि मेरे आंसर के आसपास है क्या, आंसर को सेटिस्फाई कर सकता है। इसको जोड़ूंगा तो ये आपके लगभग 181 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो ये तो आंसर के आसपास भी नहीं था। क्लियर? यस सर। चलो एक सवाल और रखा हूं इस टाइप का जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जिसे मैं बोलूं कि यहां पर बोला है कि प्रिंसिपल है आपका 6195.2। जी सर। और यहां पे फिर से बोला है कि जो सीआई और एसआई के 3 साल का डिफरेंस है वो 302 है। जी सर। तो मुझसे अगर बोला जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा निकालो, तो कैसे निकालूंगा? ये आपका 1/15, ये आपका 1/9, ये आपका 1/12 और ये आपका 1/8। जी सर। जी सर। चलो करते हैं 6195.2 का एक एक करके। अब हम लोग ना वही अप्रॉक्स खेलेंगे। 302 कहां बन जाएगा? मतलब अगर मैं यहां पे, यहां कुछ भी आएगा, मान लो कुछ भी आएगा, यहां कुछ भी आएगा, ये लगभग अगर 300 के आसपास दे दे या 300 से छोटा थोड़ा कम दे तो मैं उसको क्लोजली है, तभी तो इसमें कुछ जोड़ूंगा तो ये आंसर आएगा 302, है ना? हम लोग पीछे क्या कहते, मेरे को जैसे ये वाला पार्ट आया तो मैं इसको 3 गुना करके चेक कर लूंगा कि उसके आसपास है कि नहीं है। तो मैं ये काम करता हूं, आ जाओ। मैं पहला ऑप्शन ट्राई करता हूं, 1/15, 15 चौके 60, एक बचा, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 15 एकम 15, लगभग 413.1 लगभग। इसका 15 किया तो 15% जैसे इसका निकालूंगा तो क्या आएगा? 413.1। इसका 15% थोड़ा ज्यादा बढ़ाएगा, ऐसा क्यों लग रहा है? मैं गलत कर दिया हूं? नहीं, सब सही है, सब सही है। अगर जैसे 1/15 इसका करूंगा तो 15 दूना 30, कितना बचा? 11। यस सर। 15 7 105, ये तो 27 हो गया। 27 दिया 81 देगा, कभी पॉसिबल नहीं है। इसका 3 गुना करूंगा तो 81 के आसपास जाएगा। कहीं गलती किया हूं क्या? नहीं, सब सही है, सब सही है, सब सही है। ये आंसर पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि ये उसके क्लोज भी नहीं जा रहा है। मैं ऑप्शन बी ट्राई करता हूं। इसका 1/12 किया, 12 पचे 60, 12 एकम 12, 12 छके 72, 12 दूना 24, 8 बच गया, 12 सते 84, 12 छक्के 12 पचे 60।
इसका मैं फिर से 1/12 किया। जैसे 1/12 किया तो 12 चौके 48, 3 बचा, 12 तिया 36, 43 पॉइंट समथिंग जाएगा, लेकिन 43 तिया किया तो 129 आया। सर ये कभी 300 के आसपास जाएगा क्या? नहीं, ये भी गलत है। अब मैं अगला चेक करता हूं, 1/9। 1/9 किया, 9 छक्का 54, 7 बचा, 9 अठे 72, 9 अठे 72, गलती कर दिया क्या? 9 छक्का 54, 7 बचा, 9 अठे 72, 7 बचा, 9 अठे 72, 9 से तो ये कट ही नहीं रहा है, 5 2 7, 9 से कट ही नहीं रहा है, हटा दो। 9 से नहीं कटेगा तो हम लोग पहले 1/8 ट्राई करते हैं। वैसे 9 से ट्राई करके देख लेते हैं, थोड़ा क्लोज है दोनों। 9 छक्का 54, 7 बचा, 9 अठे 72, 7 बचा, 9 अठे 72, 3 बचा, 9 तिया 27, 5 बचा, 9 पचे 45, लगभग 0.35। फिर से इसको मैं क्या किया? 1/9 किया। 1/9 किया तो क्या हुआ? 9 7 63, 5 बचा, 9 छक्का 54, 4 बचा। और मैं जैसे ही आगे जाऊंगा उसके पहले मैंने फिर से एक बार चेक किया। 9 7 63, 5, 9 छक्का 54, उसके बाद 9 चौका 36, लगभग 76.4 जाएगा। इसका 3 गुना, 3 छक्के 18, 3 7 21, 1 22। ये भी बहुत दूर है सर, मेरे को 300 के नियर जाना है। 280 हो, 290 हो, 270 हो, 260, 270 के आसपास जाए, ये तो बहुत पीछे है। मैं 1/8, वैसे 3 ऑप्शन फेल कर गया तो सीधा आंसर भी टिक कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करते हैं। इसका 1/8 किया, 8 7 56, कितना बचा? 5, 8 7 56, 8 चौके 32, 8 चौके 32। अगर थोड़ा कम समझ में आया ये सवाल, बिल्कुल चिंता नहीं करना, पेपर में नहीं आता है। कोई बोलेगा फिर पढ़ा क्यों रहे हो? थोड़ा मन कर दिया था। ऐसे अगर जो सवाल तुम्हें थोड़ा कम समझ में आए, बोलो नहीं आएगा पेपर में। ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, अगर इसे आप बेसिक से जाओगे तो बहुत दिक्कत होगा। मैं तो एक एक रेट को सॉल्व कर रहा हूं, खुद ही आपके सामने देखो, क्योंकि जो शॉर्टकट, बेस्ट शॉर्टकट होते हैं मेरे पास होते हैं, और जो पेपर के सवाल होते हैं ना, उसको मैं सबसे इजीएस्ट तरीका से सॉल्व कराता हूं। उससे इजी कोई करा ही नहीं सकता। अब ये पेपर के नहीं, ये सवाल मैंने खुद रखा है डेटा ऐसा बना के डिफिकल्ट, जिससे आपको थोड़ा ना डिफिकल्ट टाइप की चीजों का भी हैबिट बना रहे। अब मैं इसे 1/8 फिर करता हूं, तो 8 नमा 72, 8 छके 48, और ये 8 अठे 64। जैसे इसका 3 गुना किया, 3 अठे 24, 3 छके 18 और 2 20, 3 नमा 27, 1 28, 280.4 ये आंसर होगा। इसका एक बार क्या करो, फिर से 1/8 किया तो 12.1, इसमें 12.1 जोड़ा, 3 से मल्टीप्लाई गलत किया हूं क्या? 3 8 24 की 4, 3 छके 18, 2 20 की 0 2, 3 9 27 2 29। देखो क्या बोला था, 300 के नियर जो जाए, जिसका 3 गुना 300 के नियर जाए। 3 गुना किसके नियर गया? इसका 3 गुना 302 के नियर गया है, बस काम हो गया अपना। मैं क्या कर रहा हूं, इसका रेट परसेंट निकाला, इसका 3 गुना चेक किया, फिर इसका रेट परसेंट निकाला, फिर इसका रेट परसेंट निकाला, 3 गुना चेक किया, इसका रेट परसेंट निकाला, इसका रेट परसेंट निकाला, फिर 3 गुना चेक किया। जिसका 3 गुना डिफरेंस के करीब चला गया वही आंसर होगा। देखो आपके सामने 3:1 बांटो, मल्टीप्लाई करो, 290.4 प्लस 12.1, 302.5 होगा। क्लियर? यस सर। आइए थर्ड टाइप का सवाल करते हैं। अच्छा, थर्ड टाइप के सवाल करने से पहले एक बार और कर लेते हैं इसको। मेरे से बोला गया ना कि रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 साल एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 साल ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 3.64:1। फाइंड द रेट परसेंट। 1 साल का एसआई 1 है तो 3 साल का एसआई क्या होगा? 3 होगा। तो मैं बोलूं अगर 3 साल का एसआई और 3 साल का सीआई का रेशियो बोला जाए तो ये होगा। ये 3 साल का सीआई है, 3 साल का एसआई है। सर यहां पर 1 था, आप 300 कर दिए। तो पहले बोला कि 1 साल का एसआई था, हाँ, तो 1 साल का एसआई 1 है तो 3 साल का एसआई 3 है। तो ये मेरा 3 एसआई होता, लेकिन इसका डेसिमल उड़ा दिया तो ये 364 रेशियो 300 हो गया। मतलब सीआई मेरा 364 है तो एसआई मेरा 300 है। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। आपको ये तरीका तो सिखाया हूं ना कि जब भी ट्री मेथड बनता है तो ये प्रिंसिपल होता है, इस पे जो तीनों होते हैं वो आपके एसआई होते हैं जो कि इक्वल होते हैं।
और उसके बाद फिर से 3 पेयर बनता है, ये और ये, जहां पर ये तीनों बराबर होता है। चलो मैं दिखा के लाऊंगा, और ये डिफरेंट होता है। चलो मैं पहले बार में दिखा के लाता हूं। देखो, जब मैं 3 साल का देखा तो ये 10-10% सबका हुआ, फिर इसका 10%, फिर इसका 10%, फिर इसका 10%, और फिर ये इसका 10%। तो ये तीनों बराबर हुआ, जी हाँ, और ये 1 हुआ, जी हाँ। तो ये तीनों क्या होता है, इनका जो रेट परसेंट होता है वही होता है, और फिर जो इसका रेट परसेंट होता है ये होता है। तो मैं अगर बोलूं तो ये कुछ इस पेयर में नहीं बन रहा है। किस पेयर में सर? कि जो ये डिफरेंस है 64, वो कुछ 3a प्लस बी के टर्मिनोलॉजी में, हाँ सर 3a प्लस बी के टर्म में बन तो रहा है। अगर मैं मान लूं कि b मेरा 1 है, क्या मान लूं 1, देखो इसको सीख लो पहले, b मेरा मान लो 1 है, तो मेरा ये 63 होगा, 3 गुणा 21, जी सर। तो मैं पुट करता हूं कि b 1 है, a 21 है, a 21 है, a 21 है। तो क्या मेरा 21 का 21% एक आएगा? 100 का 21% ये ठीक है, लेकिन 21 का 21% एक आएगा? नहीं सर, तो गलत हो गया, मेरा ये b 1 नहीं है। फिर मैं एज्यूम किया कि मान लेते हैं कि b मेरा क्या होगा, तो मैं ये 21 था तो इसको 20 एज्यूम करता हूं। 3 गुणा 20 प्लस 1, 1 नहीं 4, 20 दिया 60, 4 64 हो गया। जैसे मैं बोला कि ये मेरा 4 है, ये मेरा 20 है, ये मेरा 20 है, ये मेरा 20 है, तो 20 का 20% 4 है, हाँ सर, तो 20 का 20% 4 है, इट मीन्स रेट परसेंट 20% है। और मुझसे अगर पूछा जाता प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल का 20% 100 है, तो प्रिंसिपल का 100% सीधे 5 गुना कर दो, 500 है, तो प्रिंसिपल 500। 500 का 20%, 20%, 20%, 100 का 20%, 100 का 20%, 100 का 20%, और 20 का 20%, जी सर। मैं अगर चाहता तो इस चीज को यहां पे भी लगा देता, वही 3:1 का कॉन्सेप्ट है कि ये 3 बार, ये एक बार, ये 3 बार, और ये 1 बार। जैसे यहां 277.5 को लगाना था, तो मैं एक जानबूझ के डिफिकल्ट रखा हूं कि 277.5 को मैं ऐसे सोच लेता कि मान लेते हैं 3 × 90 प्लस 7.5 मान लेता, तो मैं चेक करता 90 का कितना परसेंट है, 705, 7.5 सर, 1/12 है। मैं फिर पीछे जाके सेटिस्फाई कराता, कौन से पीछे जाके, इसके 12 गुना करके, इसके 12 गुना करके। क्या 90 का 12 गुना ये सही है? क्या इसका 12 गुना ये सही है? फिर सही है। सेम कहानी मैं यहां पे भी कर सकता था कि ऐसे चेक कर लेता। जैसे ये चेक करना बहुत डिफिकल्ट है, डेसिमल में, इसी वजह से नहीं सिखा रहा था कि अगर 3 का 96.8 प्लस 12.1 ये है और मेरा सेटिस्फाई कर जाता, तो मैं क्या करता, इसका 8 गुना, इसका 8 गुना, अगर सब सेटिस्फाई करता तो कर जाता। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट सीआई का चल रहा है, थोड़ा कम समझ में, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ऐसा नहीं कि घबरा गए, मेरे को तो दिमाग ही खराब हो गया, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, नहीं आएगा पेपर में ये सवाल, सीधा बात, नो बकवास। पेपर में सवाल जानते हो कौन सा आता है? ये वाला, ये पेपर का सवाल है। पेपर का लेवल इतना ही है, ये पेपर का सवाल है, पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। पेपर का सवाल और दिखा दो क्या है, चल दिखाता हूं। पेपर का सवाल देखो, ये मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाके पढ़ा रहा हूं, खुद ही बोल रहा हूं, थोड़ा सा एबव पढ़ रहे हैं, थोड़ा कम समझ में आए तो बिल्कुल ऐसा नहीं डर जाना है, इरेलीवेंट है, मान लो ये इरेलीवेंट है, हाई लेवल थोड़ा जा रहे हैं हम लोग इसको कर लिए। अब देखो मैं इसी पार्ट को एक स्टेप आगे सिखाता हूं। मुझसे बोला गया इस सवाल में कि इफ द डिफरेंस बिटवीन SI and CI for 2 years is 25 and the 3 years is 77, then find the rate of interest। किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज
तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के लिए 25 तथा 3 वर्ष के लिए 77 हो तो दर ज्ञात करिए। अगर मैं आपको सिखा रहा था तो मैं बोला मान लो यहां 1000 है, यहां 100 है, यहां 100 है, यहां 100 है, यहां 10 से, यहां 10 से, यहां 10 से, यहां 1 है। सर, माई डियर सर, ये 10 क्या है? ये 10 सर 2 साल का डिफरेंस है। अच्छा, ये पूरा क्या है? ये सर 3 ईयर का डिफरेंस है। अभी थोड़ा देर पहले आप तेज बन रहे थे, नहीं सॉरी, तेज बनने के लिए माफ करना। आपने एक बात सिखाया, आपने ये सिखाया कि अगर ये प्रिंसिपल है, इस पे कुछ भी मान लो इंटरेस्ट मिला है, आई कुछ भी ले लेते हैं, जो आपके ये 3 पेयर बनेंगे आगे के, वो ऐसे बनेंगे, यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पर ए और यहां पे बी। जी सर, अभी पीछे आपने ही सिखाया है, ये हमने अपने मन से नहीं बोला कि यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पे बी। तो जो ये ए है वो क्या है? सर जो ये ए है ना, ए है आपका 2 साल का डिफरेंस। अब यहां पे ये बोला गया कि 2 साल का डिफरेंस 25 है, क्या फर्क पड़ता है? 25, 25, 25, 2। मैं इसको मिटाता हूं, पूरे को मिटाता हूं, अभी आपको 1 मिनट में समझ लिख लेना, अगर कुछ लिखना होगा लिख लेना पॉज करके। चलो, अब मेरे लाल इस बात को समझना। मैं बोला मान लो मेरा प्रिंसिपल कुछ भी है, इसके ऊपर जो एसआई आया वो कुछ भी है, आई। अब मैं ये बोला इस साल मेरे को 25, इधर का भी 25, इधर का भी 25, जो बच गया 77 में इधर का 2। मैं 3a प्लस बी पे सेटिस्फाई किया तो 3 गुणे 25 प्लस 2, 3 साल का जो ये 77 था, इसको मैं लिख दिया 3 इंटू 2 साल का प्लस जो बच गया, प्लस जो बच गया, मतलब इसको मैं 3a प्लस बी पे सेटिस्फाई करा दिया। ये जो 77 था 3 इंटू 2 साल का प्लस 2। अब जो 25 के ऊपर 2 का ब्याज है वही निकाल देंगे, 2/25 इंटू 100, 8% मेरा रेट है। क्लियर है? लेकिन मेरे से अगर मूड खराब हो एग्जामिनर का, पूछ दिया कि प्रिंसिपल बताओ, तो मैं कैसे करूंगा? बोलूंगा जो इसका 8% है वो 25 है, और जो इसका 8% है वो क्या है? मेरा इंटरेस्ट है। तो 8% अगर 25 है तो 100% क्या होगा? सर 8% बराबर 25, तो 100% बराबर 25/8 इंटू 100। ये इंटरेस्ट का वैल्यू आया आई का, ये आई का वैल्यू आया। अगर मुझसे पूछा जाता कि प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल का 8% आई है, हाँ, तो ये 8% का वैल्यू 2500/8, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? ये प्रिंसिपल का 8% है, तो प्रिंसिपल का वैल्यू होगा 2500/8 इंटू 100/8। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल क्या होगा, /64 होगा। इसका 8%, फिर इसका 8% ये है, तो मैं निकालते गया जैसे जैसे बोलता गया। तो मैं सीधा भी तो लिख सकता था कि सर प्रिंसिपल का एक बार 8%, फिर जो आया उसका 8%, ये बराबर है 25 के। तो सीधा मेरा जो प्रिंसिपल होगा, आप सीधी बात क्यों नहीं करते, 25 पर 2 2 4 0 बटे 8 का स्क्वायर 64। काटा कुटी करोगे तो थोड़ा बहुत कट जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा था, ये पूछा नहीं गया था, मैं एक्स्ट्रा डिलीवर किया और एक्स्ट्रा। अब मैं अगर आगे आऊं मेरे लाल, तो इसको करो। मेरे से बोला गया द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 3 years and 2 years इज 22:7। क्या ही फर्क पड़ता है? 7 7 7 7 1 7 या 21 1 22। तो मैं सीधा ऐसे भी तो लिख सकता हूं
3 × 7 + 1, मतलब 7 के ऊपर जो 1 का ब्याज है वही इंटरेस्ट है। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। जैसे यहाँ पे था 25 के ऊपर 2, तो वही 25 के ऊपर 2 का ब्याज है, तो 2/25 × 100 8%। इसे करो। बोला है कि जो रेशियो है, आपको एक बात पता होना चाहिए कि इस सवाल में प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते। इस सवाल में प्रिंसिपल आप निकाल लिए क्योंकि यहां ओरिजिनल डेटा था और यहां पर रेशियो दिया हुआ है, तो यहां पे नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर मुझे बोलूं यहां पे निकालना है तो 9 × 27, सर बोला है कि CI का 3 साल और CISI का 2 साल का डिफरेंस 29:9 है। 9 × 27, 2 बच गया। 2/9 का मतलब होता है 22 सही 2/9%। क्लियर? यस सर। चलो इस सवाल को आप लोग खुद से करोगे, ये सवाल रहने दो, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, गलत मिसप्लेस हो गया है। चलो ये मिस्टेक है, नहीं, मेरा यहीं तक सेशन था आज का। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। यस सर। तो आज का सेशन एंड हुआ। ये सब बेसिक से सवाल थे, थोड़े से अच्छे लेवल तक हम लोग पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द। अभी के लिए टाटा बाय बाय सभी को।